Hello, class 7 students. How are you all? I hope you are doing well. I am your English grammar teacher Sila. Today, we are going to start with the fourth chapter, which is finite and non finite verbs. Let's get started. Verbs are divided into finite and non finite verbs. Verbs को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब्स में. पहले देखिए फाइनाइट वर्ब क्या होता है. A finite verb is one that has a tense. It has to agree with its subject in person and number. Therefore, it changes its form accordingly. Finite verbs क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इनमें tense होता है. इनमें tense होता है तो इसमें जब subject होता है वो agree करता है person या number के according. इसके examples देखिए. A finite verb is limited by tense. Finite verb tense से limited होता है, जैसे कि I come daily, ये present में हुआ. I came yesterday, ये आपका past tense. I shall come tomorrow, ये हो गया आपका future. तो ये आपके tenses पे depend करता है. A finite verb is limited by number. अब ये number से कैसे limited है? The boys play cricket. Plural subject. Boys लिखा है S है ना, तो ये plural subject हुआ. The boy plays cricket. ये सिंगुलर सब्जेक्ट है क्योंकि यहाँ पर बॉय है, बॉयज नहीं है, एक लड़का है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ. इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए. अ फाइनाइट वर्ब इज लिमिटेड बाय पर्सन. यू ब्रेक माय ग्लास. यू सेकंड पर्सन हुआ. ही ब्रेक्स माय बॉक्स. ही थर्ड पर्सन है. नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर नॉट बाउंड बाय द रूल्स ऑफ द सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं वो बाउंड नहीं होते किसी रूल के, जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या ऐसा कुछ. विदाउट अ फाइनाइट वर्ब अ सेंटेंस कैन नॉट मेक कंप्लीट सेंस. किसी फाइनाइट वर्ब के अलावा एक सेंटेंस कंप्लीट सेंस नहीं बना सकता. बट अ नॉन फाइनाइट वर्ब इज जनरली एन एक्सटेंशन ऑफ अ सेंटेंस एंड कैन बी लेफ्ट आउट. लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो जनरली एक एक्सटेंशन होते हैं किसी सेंटेंस का और उन्हें ऐसे ही छोड़ा जा सकता है. लुक एट दीज सेंटेंसेस. ही लाइक्स रीडिंग. वी लाइक रीडिंग. दे वांट टू स्विम. ही वांट्स टू स्विम. Here you see that reading and to swim do not get changed according to the person. Hence, they are non-finite forms of the verb. जैसे कि अभी आपने ऊपर सेंटेंसेस में पढ़ा, रीडिंग और स्विम, ये जो दो आपके वर्ड्स थे, इनको हमें, ये हैं आपके इनफाइनाइट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, क्योंकि हम इन्हें चेंज नहीं करते किसी पर्सन के अकॉर्डिंग. अब देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर ऑफ थ्री काइंड्स. नॉन फाइनाइट वर्ब तीन तरीके के होते हैं. द इन्फिनेटिव, द जेरेंट, द पार्टिसिपल. अब हम देखेंगे एक्सरसाइज. पहला देखिए सेक्शन ए. अंडरलाइन द फाइनाइट वर्ब्स एंड एनसर्कल द नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब आपको यहाँ पर नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनमें से आपको फाइनाइट वर्ब को अंडरलाइन करना है और नॉन फाइनाइट वर्ब को एनसर्कल करना है. पहला सेंटेंस देखिए. अब देखिए एक्सरसाइजेस. सेक्शन ए. अंडरलाइन द फाइनाइट वर्ब्स एंड एनसर्कल द नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब यहाँ पर आपको फाइनाइट वर्ब्स जो होंगे, जैसे आपको नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स अलग अलग ढूंढने हैं. फाइनाइट वर्ब्स होंगे तो उन्हें आप अंडरलाइन करेंगे और नॉन फाइनाइट वर्ब्स होंगे तो उन्हें आप एनसर्कल करेंगे. तो पहला सेंटेंस देखिए. टैमिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इज क्रूअल्टी. यहाँ पर टैमिंग जो आपका पहला वर्ड है वो नॉन फाइनाइट है क्योंकि उसमें जेरेंट है, यानी कि आईएनजी साउंड है, तो ये आपका होगा नॉन फाइनाइट. तो यहाँ पर आप इसे एनसर्कल करेंगे. ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इज क्रूअल्टी. एनिमल्स, एनिमल्स जो है वो है आपका फाइनाइट वर्ब, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में बात हो रही है. एनिमल, एक सिंगल एनिमल की बात तो हुई नहीं है, ज्यादा है, एस है ना, एनिमल्स. तो यहाँ पर आप फाइनाइट वर्ब्स का यूज करेंगे, तो यहाँ आप अंडरलाइन करेंगे एनिमल्स को. इसी तरीके से बाकी सेंटेंसेस को आप अपने आप कंप्लीट करेंगे. अब आगे देखिए. अब देखिए इन्फिनेटिव्स. रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो. आई वेंट टू सी अ फिल्म. She wants to make a lot of money. The words to see and to make are infinitives. We use the infinitives to express
purpose. Example, I went to the hospital to see my doctor, to see my friend. यहाँ पर हम to see, to make इस तरीके से यूज कर रहे हैं ना वर्ड्स, तो ये आपके हो गए तो ये है आपके इन्फिनेटिव्स। अब देखिए, इन अ सेंटेंस एन इन्फिनेटिव में बी यूज्ड, किसी सेंटेंस में हम इन्फिनेटिव को कैसे यूज कर सकते हैं? एज द सब्जेक्ट टू अ वर्ब। एग्जाम्पल, टू विजिट मिस्टर मूर्ति नाउ वुड बी अ बैड आइडिया। एज एन ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। एग्जाम्पल, Sumit is planning to go to Ooty. After an adjective adverb. Example देखिए, I was upset to hear of her accident. After a noun. Example, I went to the market to buy some eggs. As a complement to a noun. Example, I need a house to live in. At times we may use a bare infinitive or an infinitive without to. Example, you had better write down my address. अब हम कुछ एक्सरसाइजेस देखेंगे। सेक्शन बी, yesterday was Sunday. Based on the table, write 6 sentences about the places you visited. Mention the purpose. The first sentence has been done for you. अब यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी टाइप दे रखी है जिसमें आप कल के बारे में मेंशन करेंगे। आप कल के बारे में मेंशन करेंगे कि आप कल कहाँ कहाँ गए थे। आई वेंट टू लिखा है ना। अब यहाँ पर आपको जगहों के नाम दे रखे हैं जैसे कि हॉस्पिटल, मार्केट, सिनेमा एक्सेट्रा। तो आपने ये सारे जगहों के प्लेसेस के नाम लिखे हैं। अब आपको यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट करना है कि आप वहाँ क्यों गए थे, आपको पर्पस बताना है। एक आपको करके दिया हुआ है, आइए उसे देखिए। आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड हु वॉज अनवेल। ये आपने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट देखिए, आई वेंट टू द मार्केट टू बाय सम एग्स, जैसे कि ऊपर आपने एक सेंटेंस पढ़ा ही था, या फिर आप जो भी चाहें लिख सकते हैं यहाँ पर इसे कंप्लीट करने के लिए। तो इसी तरीके से बाकी के भी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। अब देखिए सेक्शन सी, लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग इन्फिनेटिव्स एज शोन। अब यहाँ पर आपको पिक्चर दी गई है, तो उस पिक्चर के बेसिस पर आप कंप्लीट करेंगे बाकी सेंटेंसेस को इन्फिनेटिव्स की हेल्प से। पहला आपको करके दिया हुआ है, आइए उसे देखिए। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जैसे कि बॉय, क्लाइम्ड ट्री, रेस्क्यू कैट। अब यहाँ पर आपने इसे सही करके लिखा है, द बॉय क्लाइम्ड द ट्री टू रेस्क्यू द कैट, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। अब आगे देखिए सेकंड वाला, कैट स्टक इन ट्री अनेबल कम डाउन। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, द कैट वॉज स्टक इन द ट्री एंड वॉज अनेबल टू कम डाउन। इसी तरीके से बाकी का आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। अब हम पढ़ेंगे जेरेंट्स के बारे में। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। आई डोंट लाइक राइटिंग लेटर्स। माई फेवरेट हॉबी इज रीडिंग। द फर्स्ट, स्मोकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग आर gerunds. Gerunds are used in place of nouns or pronouns. सो हमने अभी जितने भी ऊपर वर्ड्स पढ़े स्टूडेंट्स, जैसे कि स्मोकिंग, राइटिंग, रीडिंग, ये सभी क्या है आपके जेरेंट्स, हम इन्हें जेरेंट्स कहते हैं। और जेरेंट्स हम यूजुअली कहाँ यूज करते हैं? यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स या फिर प्रोनाउंस। हम नाउन्स या प्रोनाउंस की जगह इन्हें यूज करते हैं। जेरेंट्स कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। एग्जाम्पल, रीडिंग इज अ गुड पास्ट टाइम। द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक ट्रैवलिंग। The component of a sentence. Example, a lot of money went into the making of the movie Titanic. Used with adjectives. Example, what is the objective of this pointless questioning? Used after a preposition. Example, I will call you after arriving at the office. तो यहाँ पर आपने जेरेंट्स के कुछ एग्जाम्पल्स देखे और उनके यूजेस देखे। अब हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। देखिए सेक्शन डी, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द ing form of the verb given in italics. The first one has been done for you. अब आपको नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उन्हें आपको दोबारा करेक्ट करके लिखना है। उसमें आप ing, जो जेरेंट होता है, जेरेंट यूजुअली हम ऐसे वर्ब्स को बोलते हैं जिनमें ing का यूज होता है, तो आपको उसी को यूज करके ये करनी है एक्सरसाइज। पहला आपको करके दिया हुआ है, आइए उसे देखिए। इट इज इजियर टू आस्क क्वेश्चंस देन टू आंसर देम। यहाँ पर आप लिखेंगे इसे, आस्किंग क्वेश्चन इज इजियर देन आंसरिंग देम।
अब यहाँ पर आस्किंग और आंसरिंग आपने उसको जेरेंट फॉर्म में लिख दिया। इसी तरीके से सेकंड देखिए, हर चीफ डिलाइट वॉज टू सिंग टू हर सेल्फ। अब यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं। अब सेकंड देखिए, जैसे हर चीफ डिलाइट्स वॉज टू सिंग टू हर सेल्फ, इसको आप जेरेंट्स में चेंज करके लिख सकते हैं, सिंगिंग टू हर सेल्फ वॉज हर चीफ डिलाइट। इसी तरीके से बाकी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, पार्टिसिपल्स। दे आर ऑफ थ्री काइंड्स। पार्टिसिपल तीन तरीके के होते हैं। पहला है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड है परफेक्ट पार्टिसिपल और थर्ड पास्ट पार्टिसिपल। पहले हम देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब प्लस आईएनजी यानी कि जेरेंट। इट शोज एन एक्शन गोइंग ऑन, इसमें हमें एक एक्शन होता हुआ दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, hearing the news I became happy. Seeing my father I stood up. I saw a boy playing. तो यहाँ पर hearing, seeing, playing इन सभी में ing और verb इन दोनों को हमने यूज किया है। तो ये आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल्स हुए। इसी तरीके से सेकंड देखिए, परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहाँ पर आपको हैविंग यूज करना है और साथ में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। इट शोज एन एक्शन कंप्लीटेड एट सम पास्ट टाइम। तो ये एक ऐसा एक्शन हमें दिखाता है स्टूडेंट्स जो एक पास्ट टाइम में कुछ एक्शन कंप्लीट हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, हैविंग वर्कड हार्ड राम सक्सीडेड। हैविंग रिटर्न अ लेटर मोहन पोस्टेड इट। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं परफेक्ट पार्टिसिपल के। अब देखिए थर्ड, पास्ट पार्टिसिपल, इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है। इट शोज अ कंप्लीटेड एक्शन, इसमें हमें एक कंप्लीट एक्शन बताया जाता है। एग्जाम्पल, आई मेट अ वुंडेड मैन। आई हैव अ डैमेज्ड कार। तो यहाँ पर डैमेज यानी कि खराब हो चुकी कार और वुंडेड यानी कि उसको मतलब बहुत घायल इंसान, ऑलरेडी वो घायल है, उसको वुंड्स काफी सारे हो चुके हैं, लग चुके हैं। तो ये पास्ट पार्टिसिपल में बात होती है जिसमें हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। अब देखिए एक्सरसाइजेस। सेक्शन ई, अंडरलाइन द पार्टिसिपल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, से वेदर इट इज प्रेजेंट, परफेक्ट और पास्ट। अब यहाँ पर आपको जो नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं उनमें आपको पार्टिसिपल को अंडरलाइन करना है और बताना है कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, परफेक्ट पार्टिसिपल है या पास्ट पार्टिसिपल है। पहला देखिए, हियरिंग द नॉइज आई वोक अप। तो ये पहले सेंटेंस में आपका यहाँ पर हियरिंग जो आपका वर्ड है वो आपका पार्टिसिपल है और ये कौन सा पार्टिसिपल है, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर आप साइड में प्रेजेंट लिखेंगे। इसी तरीके से बाकी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। अब देखिए सेक्शन एफ, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग पार्टिसिपल। पहला सेंटेंस देखिए, वी फिनिश्ड आवर वर्क, वी स्लेप्ट। अब आप इसको इस तरीके से कंबाइन करके लिख सकते हैं, हैविंग फिनिश्ड आवर वर्क वी स्लेप्ट। हैविंग फिनिश्ड आवर वर्क के साइड में आप कॉमा लगाएंगे और उसके बाद में वी स्लेप्ट लिख देंगे। तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया और कंबाइन हो गया। अब आप बाकी के सेंटेंसेस अपने आप कंप्लीट करेंगे। अब देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। Nobody likes conflict, and that includes sentences. We know that every sentence requires a subject and a predicate, but we also have to make sure that these two agree with one another in the grammar world. This is called subject verb agreement. अब हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। सेक्शन जी, टिक द वर्ब विच इज इन एग्रीमेंट विथ इट्स सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपको सही वर्ब पे टिक लगाना है जो एग्रीमेंट में हो अपने सब्जेक्ट के साथ। अब इसमें आपको टिक करना है एक ऐसे वर्ब पे जो एग्री कर रहा हो अपने सब्जेक्ट से। पहला सेंटेंस देखिए, 2 and 2 मेक या फिर मेक्स 4। तो यहाँ पर आप मेक्स, जिसमें ऐसा रहा है मेक्स, उस पर टिक करेंगे। इसी तरीके से दूसरा देखिए, नीदर ऑफ द 2 एक्टर्स वॉज वर नॉमिनेटेड फॉर द अवार्ड। तो यहाँ पर वर पे आप टिक करेंगे क्योंकि 2 एक्टर्स की बात हुई है, प्लूरल है, तो यहाँ पर वर आएगा। नीदर ऑफ द 2 एक्टर्स वर नॉमिनेटेड फॉर द अवार्ड।
इसी तरीके से बाकी के भी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। होप स्टूडेंट्स आपको फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब समझ में आए होंगे, उनके काइंड समझ में आए होंगे, उनके यूजेस समझ में आए होंगे। एक्सरसाइज हम लोगों ने डिस्कस की ही है, बाकी आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय स्टूडेंट्स।